वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पर रेड वेलवेट बन केक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखें हमारे पास यहाँ बड़ा सा बोल है, इसमें हम डालेंगे यहाँ 3/4 कप 3/4 यानी पौना कप मक्खन, रूम टेम्परेचर अनसॉल्टेड। अच्छा, अब मक्खन से बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आधा मक्खन आधा तेल ले लें, अगर आप चाहें तो आधा मक्खन और आधा घी ले लें, और अगर चाहें तो घी और तेल ले लें, खाली तेल भी ले लें। ये बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, हर हाल में अच्छे ही बनेंगे। तो चले इसको बीट करेंगे। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तब आप हाथ से कर लें, हर चीज़ हो सकती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मुझे याद है एक ज़माने में मैं टीवी देखते देखते केक बनाया करती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कब बीट हो जाता था, बोल लेके बैठ जाती थी। बस ये देखें थोड़ा सा हमने बीट कर लिया, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमारे पास यहाँ शक्कर है, 2 कप शक्कर है, पाउडर नहीं है, रेगुलर शक्कर है, हमारी थोड़ी सी बारीक होती है। तो ये 2 कप शक्कर डाल देंगे इसमें। और अब बीट करेंगे तो ज़रा अच्छे से करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट के आसपास, लेकिन क्रीमी हो जब तक ही हमें करना है। देखें हमारी शुगर और बटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये क्रीमी क्रीमी लुक आ गया। तो अब इसमें हम रूम टेम्परेचर अंडे डालेंगे। तो पहले एक डालूंगी। चल इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। अब दूसरा भी डाल देते हैं। चल अब इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छा सा हो गया। अब हम आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो देखिए ड्राई इंग्रेडिएंट में यहाँ हमारे पास मैदा है, और ये मैदा जो है वो बिल्कुल लेवल्ड है। तो यहाँ 1.5 कप है और ये 1 कप है, मुझे आपको दिखाना था इसलिए रखा है। तो ये अब हम डाल देंगे इसमें। तो बेसिकली 2.5 कप मैदा हो गया। और इसमें अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट चले गए। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चले इसको हमने मिक्स कर लिया और अब एक साथ इसको छान लेंगे, सिफ्ट कर लेंगे। और एयर भी आ जाती है मैदे में, इस तरह से केक भी ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखें जिस तरह से ये नज़र आ रहा है ना, तो ये निकल गया। तो चले ये अब अच्छे से हो गया हमारा। और अब देखें हमारे पास यहाँ है बटर मिल्क। बटर मिल्क बेसिकली क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा दही फिटा हुआ टाइप का होता है, लस्सी की तरह। ना नमक होता है ना शक्कर होती है। अगर आपके पास दही फिटा हुआ ना हो तब आप क्या करें कि दूध 1.5 कप लेके और उसके अंदर 2 टीस्पून सिरका डाल के हिला के रख दें 10 मिनट के लिए, तो वो भी बटर मिल्क ही कहलाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट एंड बटर मिल्क 1.5 कप यहाँ है, तो हम आधा आधा दोनों को डाल के इसमें मिलाएंगे। और आधा डाल देंगे बटर मिल्क और इसको मिलाएंगे। अब इसको चला लेंगे। अब दोबारा डालेंगे ड्राई फ्लावर, जो भी है सारा डाल देंगे। और ये लेफ्ट ओवर हमारा बटर मिल्क। लेकिन रूम टेम्परेचर सारी चीज़ें बेकिंग में होना ज़रूरी है अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। और यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून वनीला।
चले इसको टुगेदर करते हैं। और अक्सर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई रूम टेम्परेचर ही सारी चीज़ें लेनी है, तो कभी कभी आप ठंडी ले लेती हैं। तो हर रेसिपी अलग होती है। एवरेज बेकिंग की हर चीज़ में रूम टेम्परेचर होना अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन वो हर रेसिपी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। एक दफ़ा और घुमा लेंगे। चले अच्छे से हो गया। और अब लास्ट चीज़ हमें डालनी है जिससे रेड वेलवेट केक रेड वेलवेट कहलाएगा। अब वो क्या है? कलर। तो यहाँ हमारे पास देखें 1.5 टीस्पून रेड कलर है, अगर आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे प्लेन वाइट सिरका। इससे क्या है, हमारा केक फूलेगा अच्छा सा। अंदर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है, तो ये जब विनेगर जाएगा उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि वो फूलेगा। तो हम दोनों को साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून सिरका चला गया इसमें, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो बड़ी एहतियात के साथ अपने आप को कलर किए बगैर इसमें डाल देंगे। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। पहले इस तरह से करेंगे और अब थोड़ा सा घुमा देंगे। चलिए ये अच्छे से हो गया और अब इसको निकाल लेते हैं। और इसको स्पैचुला से अच्छे से मेक श्योर कर लेते हैं कि कलर हमारा इवनली नहीं आया हो तो आ जाए। देखिए बड़ा स्मूथ सा देखिए हमारा बैटर रेडी है। और अब झटपट जिस भी मोल्ड में आपको बनाना है, चूँकि मैंने नाम दिया है बंट रेड वेलवेट केक ना, तो मैं बंट का पैन ले आती हूँ। और आप जो है जिस में भी बनाना हो आप बना सकते हैं। 2 में बना लें, हाफ हाफ कर लें, 1 बना लें, जो भी करना हो। तो ये देखें बंट इसको कहते हैं। अब इसमें हम घी लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं। तो मैं बटर लगाऊंगी। तो ये बेसिकली अच्छा खासा बटर लेके इसके जो ग्रूव्स हैं ना, इसमें हमें अच्छा सा लगाना है। सब जगह लगाना है, लेकिन ग्रूव्स पे ये देखें हर जगह यहाँ बड़े अच्छे से लगाना है और ऊपर तक लगाना है। और अब इस पर हम डालेंगे ड्राई फ्लावर, यानी मैदा, थोड़ा सा डस्ट करेंगे और फिर उसको घुमा लेंगे इस तरह से। तो बस अब एक्सेस जो है वो ऑफ कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। चलें अब इसमें हम अपना बैटर डाल देंगे। अवन हमने प्री हीट कर लिया है 350 डिग्रीज पे एंड 175 सेल्सियस के आसपास। और अगर आपको चूल्हे पे बनाना है तो मीडियम पे प्री हीट कर लें और मीडियम पे ही बेक करेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ डाल देंगे। ये डायरेक्टर साहब का फेवरेट है। जब उनकी शादी हुई थी ना, जब भी रेड वेलवेट केक ही रखा था और इसकी फ्रॉस्टिंग भी इन्हें बहुत पसंद है। और अब इसको हल्का सा टैप करेंगे और अवन में रख देंगे फॉर 35 to 40 मिनट्स। चेक करेंगे टूथपिक डाल के, क्लीन आई तो डन। तो चलें मिलते हैं 35-40 मिनट्स में। देखिए 40-45 मिनट्स हो गई है और अवन भी हमारा बीप भी कर रहा है और खुशबुएं भी बड़ी आ रही है। तो चलें चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन है और अब निकाल लेते हैं। चलें अब इसको हम ठंडा होने देते हैं 15 मिनट के लिए और मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। देखिए 15-20 मिनट हो गई है और अब केक टच कर सकते हैं। इतना गर्म है लेकिन इतना है। तब अब इसको हम क्या कहते हैं, डिश आउट कर लेंगे। तो ये जिस बर्तन में हमें निकालना है वो प्लेट या जो भी, इस पर रखेंगे और फिर इसको उल्टा करेंगे और 1 2 3
ये निकल गया, देखे। तो बस अब ये इस तरह से थोड़ा सा ठंडा होगा और फिर 5-7 मिनट में हम इसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी करेंगे। देखिए केक हमारा ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो झटपट हम इसको फ्रॉस्ट करते हैं। तो देखिए फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ ली है 12 टेबलस्पून क्रीम चीज़ और आउंस के हिसाब से 4 आउंस है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है या आपको क्या कहते हैं नहीं डालनी है तो उसको आराम से स्किप किया जा सकता है, मैं बताऊंगी किस तरह। तो देखिए ये हमारे पास एक बोल है, इसमें ये हम रूम टेम्परेचर की क्रीम चीज़ डालेंगे और यहाँ हमारे पास पाउडर शुगर है 2 कप। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करके और छान लें तो वो पाउडर शुगर बन जाएगी। तो ये 2 कप मैं इसमें डालूंगी। पाउडर शुगर एंड कैस्टर शुगर सेम ही होती है, बस बारीक बारीक जो होती है ना पाउडर की तरह। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दूध, 1 2 और ये 3, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो बस अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ मिलाते मिलाते ही हमारे पास वनीला रखा हुआ है, ये आधा टीस्पून ये डाल देंगे, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप करें, नो प्रॉब्लम। इसको 2 तरह से डेकोरेट किया जा सकता है, प्लेन भी खाया जा सकता है और एक ग्लेस की सूरत में भी किया जा सकता है कि भाई ड्रिजल हो रहा है। तो वो जो मैं बता रही थी ना कि मैं आपको बताऊंगी कि क्रीम चीज़ बगैर, तो वो दूध डाला आपने और वनीला डाला, नहीं है तो ना डाला और उसको हिला लिया, और वो भी ड्रिजल किया जा सकता है। और अगर पाइपिंग बैग से करना है, जब आपको क्रीम चीज़ एंड बटर या फिर बटर बहुत सारा डालना होगा, तब पाइपिंग बैग में जाके और फिर उसको कर सकते हैं। तो वो किसी दिन बनाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो गया है। बस अब आपको देखना ही है कि आपको कंसिस्टेंसी कितनी थिन चाहिए। अगर आपको सपोज़ ये इतनी सही लग रही है तो सही है, अदरवाइज़ थोड़ा सा दूध डाल देंगे, जैसे कि यहाँ मैं 1 टीस्पून के आसपास डाल देती हूँ। चले, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम ड्रिजल करते हैं। तो चले ये हो गई और अब इसको काटते हैं। कोई तो मेरे व्यूवर्स की 100% बर्थडे होगी जब ये देख रहे होंगे, तो हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे व्यूवर, आपके लिए केक काटती हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे चांद सितारे जैसे प्यारे प्यारे व्यूवर। देखिए कितना सॉफ्ट है। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा केक बन गया। ऐसा मॉइस्ट है, मज़ेदार है, और अब मैं ट्राई करके बताऊंगी कि लग कैसा रहा है, क्योंकि मॉइस्ट तो मुझे काटने से ही लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है कि केक की रेड वेलवेट की खुशबू आ रही है। और अब जायका बताती हूँ कि कैसा है। सचमुच वेलवेट है, मुंह में वेलवेट की तरह इतनी अच्छी फीलिंग दे रहा है, परफेक्ट टेस्ट है। बहुत ज़्यादा लाइक सुपर ऑसम, कातिलाना खतरनाक है। हमारी फैमिली का ये फेवरेट है। और अब आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी तो मैंने ऐसी रेसिपी आपको दी है जिसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट दिए हैं। आई होप सभी बना सकेंगे। और चूल्हे पे जिनको बनाना है मीडियम हीट पे रखें और मीडियम पे बनाएं। बार बार ढक्कन खोल के नहीं देखें, नमक चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। और 40 मिनट्स के बाद, 45 to 40 मिनट्स के बाद टूथपिक डाल के देखें क्या सिचुएशन है। अगर नहीं हुआ तो कवर कर दें फ़ौरन, तो 5-10 मिनट बाद फिर से देख लें। लेकिन जब खोल के देखते हैं ना तो उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है और वो बेचारा फूलते फूलते बैठ जाता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि सब बनाएं और खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की
ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।